ओके राइट। अच्छा, इस जगह पे हम गेट टाइप ऑफ एपीआईज डिस्कस कर चुके थे और अब हम प्रैक्टिस करने वाले थे पुट, पोस्ट और डिलीट की। और हम देखेंगे कि किस तरह से एपीआई की बॉडी क्रिएट की जाती है और उस बॉडी के साथ पैरेलल हेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल अपने साथ हेड और बॉडी लेकर मूवमेंट स्टार्ट करता है। अब इस वक्त अगर हम इसको देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेक श्योर करना है कि आपका प्रोजेक्ट स्टॉप नहीं है, प्रोजेक्ट इन रनिंग फॉर्म है। फिर आपने क्या करना है, उसका बेस यूआरएल पिक कर लेना है जिसके ऊपर फर्स्ट टाइम ब्राउजर के अंदर ओपन होता है, या आपके पास अगर आप इसी चीज को इसकी प्रॉपर्टीज में से जाके देखें तो उस जगह से भी आपको ये चीज मिल सकती है। इधर सारी चीजें इसकी कॉन्फ़िगरेशंस आपके प्रोजेक्ट की मेंशन्ड होती हैं और इसने फर्स्ट टाइम जब चलना होता है तो इस यूआरएल के ऊपर लोकल होस्ट पोर्ट 57156 के ऊपर इसने रन होना है। 5716 लोकल होस्ट के ऊपर ये रन होता है। सो इजी वे है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज को ना छेड़ें, उससे आप कंसर्न नहीं है, आपको बाहर ही एक चीज मिल जाती है, उस चीज को आप यूज करें। हम आते हैं इस जगह पे वंस अगेन वाया पोस्टमैन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने फंक्शंस की। और पहले हमने सेलेक्ट कर लिया कि गेट टाइप ऑफ एपीआई हमने कॉल करनी है, एपीआई फॉरवर्ड स्लैश वैल्यूज। अब वैल्यूज हम अगर कॉल करते हैं तो अंडरस्टूड है, हमारे पास वैल्यूज कंट्रोलर में कॉल आएगी और ये वाला फंक्शन हमें रिस्पॉन्स करेगा। अब मैं ब्राउजर से इसको हिट नहीं कर रहा, मैं इसको हिट करने वाला हूँ पोस्टमैन से, और इस जगह पे मेरा ब्रेक पॉइंट एक्टिव है। इस दफा मैं इसके अंदर एक वैल्यू और ऐड करने वाला हूँ, वैल्यू 3। अब जब मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा वो आप रियलाइज कर सकते हैं कि इस फॉर्म में मेरे पास वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3 रिस्पॉन्स आ चुका है और ये रिस्पॉन्स मेरे पास बॉडी में है। अब ये वाला जो मेरा प्रोटोकॉल था उसके ये दो सेगमेंट्स हैं, हेडर्स और बॉडी। पैरेलल हम इसको भी देखते हैं। फर्स्ट हमारी कॉल सक्सेसफुल हुई, नेक्स्ट हमने कॉल किया वाया आईडी, हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, अपना पैरामीटर नेम राइट अप करते हैं और इक्वल साइन के साथ उसको वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, हिट करते हैं।
हिट करेंगे, हमारे पास वंस अगेन उसी फंक्शन में कॉल आई और हमारे पास वैल्यूज 88 मेंशन्ड है, जिस तरह हम प्रैक्टिस ब्राउजर में कर चुके थे। नेक्स्ट हम अभी तक हमने पोस्ट टाइप और पुट टाइप के मेथड्स को हिट करके नहीं देखा कि इनको किस तरह से कॉल करते हैं। बेसिक इस सब में ओवरऑल एपीआईज के अंदर मेन टेक्निकल यही चीज है कि आप अपने एपीआईज को, अपने ऑब्जेक्ट्स को मोल्ड कर लें और एपीआईज को आप कॉलिंग प्रॉपर वे के साथ कर सकें। बस इससे ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है इसमें। और ये इसी तरह है, ये जिस तरह से आपको प्रैक्टिस करके दिखाई जा रही है कि कोई भी फंक्शन है, आपने उसको ट्रैक करना है। आपने किस तरह से ट्रैक करना है? आपने उसका कंट्रोलर नेम लिखना है और उसके मेथड टाइप लिखनी है, देन आपने उसका ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। हम इस जगह पे पोस्ट टाइप के पी को अगर हिट करना चाहते हैं, ब्रेक पॉइंट इधर लगा लिया और ब्रेक पॉइंट के अगेंस्ट हमें इसके अंदर एक पैरामीटर देना है और पैरामीटर के साथ साथ हमें ये चीज है, इधर से पोस्ट सिलेक्ट किया, आईडी 123 हिट किया। इस दफा हमारे पास पोस्ट टाइप का मेथड हिट हुआ और वैल्यू के अंदर नल आया। अब वैल्यू के अंदर अगर हमारे पास नल आया तो अंडरस्टूड बात है, हमारे पास बॉडी एम्प्टी है, फ्रॉम बॉडी। फ्रॉम बॉडी मीन्स दैट हमारे पास ये जो सा बॉडी का पार्ट है, इस बॉडी के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, इसका हेड एम्प्टी किया, इस वजह से हमारे पास नल रिसीव हुआ। तो हम इसको बॉडी को फिल करने का भी मैकेनिज्म नेक्स्ट सीखते हैं कि किस तरह से हम बॉडी फिल करते हैं। इधर हमारे पास कई ऑप्शंस हैं बॉडी को फिल करने की, हम कुछ भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं, बट बेसिक चीज है कि हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ जब आएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किस तरह से इसको फिल करते हैं, उस चीज को हम देखेंगे। अभी इसको इसी जगह पे ब्रेक है। नेक्स्ट हमारे पास पुट टाइप है। पुट टाइप के अंदर भी हमारे पास क्या चीज है, पुट के अंदर हमारे पास आईडी और अगेन हमारे पास वही चीज, हम इसको एम्प्टी करते हैं, पोस्ट। पुट टाइप को हिट करना तो हमारे पास एक पैरामीटर होना चाहिए आईडी का और फ्रॉम बॉडी इसने अपनी वैल्यू रिसीव करनी। सो हम इसको आईडी प्रोवाइड करते हैं और इधर पुट टाइप है। इस दफा हमारा पुट टाइप फंक्शन हिट हुआ। सेम आप इधर से इसकी टाइप चेंज करते जाएंगे तो आपकी कॉल्स आती जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट है। पोस्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है और अगर हम इसको कॉल करते हैं तो पोस्ट टाइप फंक्शन कॉल हुआ और वैल्यूज के अंदर हमने कुछ नहीं पास किया तो नल आया। सेम फर्स्ट आप इस तरह करें क्वेश्चन मार्क। अब जोन सी वैल्यू आपने डिलीट करनी है उसके आईडी आप पुट करें। आप 5 नंबर आईडी के अगेंस्ट डाटा डिलीट करना चाहते हैं, हिट करेंगे तो इस जगह पे वो आईडी रिसीव करके लेकर आ चुकी है एपीआई और उसने मेथड को प्रोवाइड कर दिया। अब इससे नेक्स्ट हम जो बिजनेस लेयर की बात करते हैं तो वो बिजनेस लेयर यही एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है कि इस आईडी के अगेंस्ट आपका ऑपरेशन परफॉर्म कर देगी, आपकी क्यूरी रन कर देगी या जो भी चीजें। सो इधर तक हमारे पास चीजें क्लियर्ड है। हमने किस तरह से कौन कौन सी टाइप के मेथड्स को हिट करना है, कौन सी टाइप के मेथड को किस तरह से बिहेव करना है और क्या चीज किस तरह परफॉर्म करनी है। इधर तक कोई क्यूरी? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? इधर तक आपको एपीआई कॉलिंग का मैकेनिज्म पूरा डिस्कस कर दिया हुआ है।
नो क्वेश्चन, ऑल क्लियर है? ठीक है, ऑल राइट, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट फेज है कि हम अपने प्रोजेक्ट के साथ मॉडल बाइंड करें। मॉडल का क्या रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट में? बेसिकली हम एमवीसी ही को लेके चल रहे होते हैं, और एमवीसी को अगर लेके चलते हैं तो हमारे पास कंट्रोलर्स की बात होती है, और रेस्टफुल कंट्रोलर्स को हमने प्रॉपर देख लिया कि किस तरह से हमने इसको कॉल करना है। कॉल करते साथ हमें इस वक्त ये क्लैरिटी है कि जस्ट अब हमारी लॉजिकल वर्क पेंडिंग है, और लॉजिकल वर्क हम किसी भी तरह से अपना कंडीशनल बेस्ड परफॉर्म कर सकते हैं, बट हमें इस वक्त ये फाइनलाइज करना है। और व्यूज हमारे कहाँ से आएंगे? व्यूज हमारे एंगुलर के आएंगे। कंट्रोलर्स हम ये वाले रेस्टफुल यूज करेंगे, बट मॉडल हमें इस वक्त जरूरत है कि हम अपने एप्लीकेशन का मॉडल एक क्रिएट करें। और मॉडल क्या होता है? मॉडल इटसेल्फ, जब स्टार्ट में भी चीजें डिस्कस हुई थी, वो एक रिफ्लेक्शन होती है आपकी डेटाबेस ऑब्जेक्ट या डेटाबेस स्कीमा की। अब उस रिफ्लेक्शन को आप इधर किस तरह से मिरर करते हैं ताकि आपके कंट्रोलर एक ऑब्जेक्ट को लेकर आए तो उस ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर वो पैचअप कर जाए, बाइंडेड हो जाए, और उस मॉडल को अगर हम डेटाबेस पे सेंड करें या डेटाबेस को प्रोवाइड करें तो डेटाबेस उसी मॉडल को अपने स्कीमा के अकॉर्डिंग अगर मैचिंग करता है डेटाबेस या कोई भी चीजें, तो उसको प्रॉपर उसको पैचअप करने में कोई इश्यू ना आए। सो ताकि आपका एग्जैक्ट डाटा आपके एग्जैक्ट स्कीमा की उस फील्ड के अंदर मूव कर जाए। सो अभी हम मॉडल को देखते हैं। मॉडल के अंदर हम अपना डाटा क्रिएट करेंगे। तो इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि फंक्शन किस तरह से जावास्क्रिप्ट में कॉल किया था, और क्लिक इवेंट के थ्रू हम अपना फंक्शन कॉल करते थे, और उस फंक्शन के अंदर हम ये राइटअप कर देते थे कि डाटा इंसर्ट होना है। कौन सा? वेब एसक्यूएल की बात है। वेब एसक्यूएल को हम सिंपल फ्रंट एंड लेयर के ऊपर ही कर लेते थे, बट ये वाली लेयर्स और उस लेयर को कोई कंसर्न नहीं होता था कि आपका डेटाबेस का कनेक्शन किधर है, क्या चीज किधर है, क्योंकि वो इटसेल्फ जिस जोन के अंदर वो वर्किंग कर रही है उसी जोन के अंदर उसके पास सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन अगर हम फिजिकली एक ही मशीन के अंदर सर्वर भी इंस्टॉल कर लेते हैं, एक ही मशीन के अंदर लोकल होस्ट भी बना लेते हैं, और एक ही मशीन से हम अपनी फ्रंट एंड कॉल भी भेज लेते हैं जो कि नोड के ऊपर डिप्लॉय होना चाहिए, और होता भी है वाया नोड आपका चल रहा होता है एंगुलर का प्रोजेक्ट। सो 3 सर्वर्स आप एक ही मशीन से चला रहे होते हैं। सो दैट्स वाई आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं होती कि इसी की क्लैरिटी नहीं होती कि आपकी कॉल जा रही है और किस जगह पे जा रही है। लेकिन जब एक ब्राउजर के अंदर ही डेटाबेस बन रही है और ब्राउजर ने ही उसको रिस्पॉन्स करना है, सो इट्स मींस अगर आप मोबाइल के अंदर भी यूज कर रहे हैं तो ब्राउजर मोबाइल में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो चीजें उधर मैनेज हो जाती हैं और वो ब्राउजर ओरिएंटेड ही है सारी। इसी वजह से हमने लिखा था कि ये हमारे पास चीज थी। इस लेयर के अंदर हमने इसको फ्रंट एंड लेयर के अंदर रखा था, और इसकी कॉल के ऊपर हमने कहीं भी कनेक्शन वेरिफिकेशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। इस और करंटली अब हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है कि बैकएंड हमारे पास डेटाबेस इस जगह पे जो पड़ी हुई है सेपरेट स्टैंड लोन, और ये वंस अगेन हमारा न्यू प्रोजेक्ट रेस्टफुल एपीआई वाला न्यू क्रिएटेड है, ये मिडल लेयर पे पड़ा हुआ है। इनकी कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें एक मॉडल क्रिएट करना है। वाया दैट मॉडल हम इन प्रोजेक्ट्स की मींस दैट डाटा स्टोरेज लेयर और बैकएंड बिजनेस लॉजिक लेयर की कम्युनिकेशन करवा सकेंगे।
सो मॉडल क्रिएट करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे अपने मॉडल की डायरेक्टरी के ऊपर, फोल्डर के ऊपर। क्रिएट करने के बाद ऐड, ऐड करते हैं क्लास, देन हमारे पास और इस जगह पे आपने डाटा मॉडल में जाना है। डाटा मॉडल में जाके आपके पास डिफरेंट डाटा सेट्स की ऑप्शंस मौजूद हैं। एसक्यूएल सर्वर भी अवेलेबल है, और आप माइक्रोसॉफ्ट का ही सर्वर अगर यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम बैक पे वैसे यूज़ ही कर रहे हैं, तो ये सारी ऑप्शंस हैं। हमें एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ बनाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल। लिख देते हैं स्टूडेंट मॉडल। हमारा फर्स्ट मॉडल क्रिएट होने जा रहा है, स्टूडेंट मॉडल। इस मॉडल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट चूज करना है हमने EF डिजाइनर। EF डिजाइनर के अंदर हमारे पास EF स्टैंड्स फॉर, आपको मैं बता चुका हूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क। और एंटिटी फ्रेमवर्क आप अगर यूज कर रहे हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है। इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास प्रोजेक्ट रेडी है। इस मॉडल को हमने स्विच करना है विद SQL सर्वर, जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है, SQL सर्वर। इस जगह पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो नहीं है हमारे पास, न्यू कनेक्शन क्रिएट करना है, और कनेक्शन के लिए आपके पास ये सारी चीजें हैं। कनेक्ट करेंगे SQL सर्वर, इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि, और इस वक्त हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिफ्रेश करने के बावजूद हम अपने SQL से जाके इसकी प्रॉपर्टीज में से पिक कर लेते हैं सर्वर नेम, सर्वर नेम पिक किया और इस जगह पे प्लेस करें। इट्स अप टू यू कि विंडोज ऑथेंटिकेशन लेके चलनी है या SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन लेनी है आपने। हमने जब सर्वर लॉगिन किया था, यूजर नेम हमने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर दिया था, और पासवर्ड हमने अपना सर्वर का पासवर्ड पुट किया। सेव माय पासवर्ड। अब इस वक्त क्या चीज है, मेरे इस सर्वर के अंदर जितनी डेटाबेसेस अवेलेबल हैं वो वो इस जगह पे रिसीव हो चुकी हैं। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए MCS MIT एक डेटाबेस क्रिएट की थी, और उस डेटाबेस को हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया।
इसको टेस्ट करें। कनेक्शन टेस्ट हो चुका है कि सक्सेसफुली आपके पास डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएटेड है। ये हमारा मैकेनिज्म है डॉट नेट एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर, हम इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, और इस जगह पे हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएटेड है। इस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू हमारा एक एंटिटी मॉडल क्रिएट हो चुका है MCS MIT एंटिटीज के नेम से। ठीक है, अब ये एक पूरी एंटिटी है जो हमारी एक डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और कैटलॉग में हमारे पास ये चीज है। सिक्योरिटी कंसर्न्स को आप एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। 6.2 के ऊपर हमने एप्लीकेशन क्रिएट की है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क भी 6+ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास MCS MIT मॉडल क्रिएट हो रहा है, और इस मॉडल के अंदर हमारे पास टेबल है। उस टेबल के अंदर, उस टेबल को अगर देखें तो हमारे पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। सो हम टेबल्स जितने अवेलेबल है हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और उनके मॉडल्स क्रिएट होने जा रहे हैं। सो हमारे पास MCS MIT के ही नेम से मॉडल क्रिएट हो रहा है, नेम स्पेस MCS MIT। फिनिश करें। आपका ये वाला प्रोजेक्ट अब रेडी है, और इसके अंदर आपको सिक्योरिटी की ही वार्निंग्स आ रही हैं, क्योंकि आपने अपने सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट को प्रोवाइड कर दी है। सो सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर आप इसको एक्सेप्टेंस करते हैं। अब एक्सेप्ट करने के बाद सेम आपके पास मॉडल आ चुका है, जो मॉडल आपने डेटाबेस में क्रिएट किया था। जब हमने डेटाबेस में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने उसके कॉलम सेट किए थे, और प्राइमरी की सेट की थी SID, S नेम हमारा नेक्स्ट कॉलम था, S फादर नेम, S ईमेल एड्रेस, S CNIC, S सेल नंबर एंड S एड्रेस। अब हमारे पास अगर हम इस चीज को देखते हैं तो सारे ये वाले कॉलम्स जो हमारे पास डेटाबेस में आ रहे हैं, सेम उनके अगेंस्ट इधर मॉडल रेडी है। मींस दैट अब हमारा जो कोई प्रोजेक्ट इस मॉडल को फिलअप कर लेगा, और ये मॉडल हम इस सर्वर के ऊपर थ्रो करेंगे, तो सर्वर अकॉर्डिंग टू दैट फील्ड्स इनको बाइंड करके डाटा पुट कर देगा। सो मॉडल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मॉडल्स हैं। फेज बाय फेज हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में डेटाबेस क्रिएट की, डेटाबेस का स्कीमा क्रिएट करना सीखा, उसका पूरा स्ट्रक्चर सीखा। फिर यहाँ तक हमारे पास, वंस अगेन मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। रिकॉल करवाने का पर्पस ये है कि आप अगर मेमोरी रिकॉल करेंगे तो आपके पास सारी चीजें वही आ जाएंगी। इस तरह से है कि सबसे पहले आपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया, आपकी रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और उस रजिस्ट्रेशन को आपने अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर आपने मोल्ड कर लिया। मोल्ड करने के बाद आपने उसी मॉडल को उधर ही रहने दिया एसक्यूएल सर्वर के अंदर। देन आपने ब्रांड न्यू स्टैंड अलोन एम्प्टी प्रोजेक्ट एक क्रिएट किया रेस्टफुल एपीआईज का। उसके अंदर आपने एक प्रैक्टिस की कि आपके कंट्रोलर्स
का क्या बिहेवियर होता है और कंट्रोलर्स के अंदर जितने फंक्शन हैं वो वाया रेस्टफुल एपीआई किस तरह हम कॉल कर सकते हैं, किस तरह से आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपकी प्रैक्टिस में ये अंडरस्टैंड आपने कर लिया कि कोई भी हमारा मेथड है अगर गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट का, और उससे पहले ये चीज हमने अंडरस्टैंड कर ली कि डीबीए के एस्पेक्ट से और हमारे पास गेट, पुट, पोस्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये क्या अपना इनका रोल होता है और प्रोग्रामेटिकली इसको करेक्ट ऑपरेशंस किस तरह से हम इंटरलिंक करते हैं या अंडरस्टैंडिंग का एक वे था हमारा, उसको उन चीजों को डिस्कस किया। देन हम ये प्रोजेक्ट हमारा एम्प्टी था और एम्प्टी प्रोजेक्ट अभी किसी भी डेटाबेस के साथ लिंक अप नहीं था। सो हमें जरूरत थी कि एक मॉडल ऐसा क्रिएट करें जो कि मॉडल सेम पैरेलल बेस पर हो, जिसके अंदर सेम मॉडल एग्जिस्ट कर रहा हो जैसा हमने स्कीमा सेट एसक्यूएल सर्वर में क्रिएट किया था। सो हम मॉडल क्रिएट किया। नेक्स्ट फेज में मॉडल किस तरह से क्रिएट किया, वंस अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे, ऐड के ऊपर जाएंगे, ऐड पे आपके पास क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर जाके आपके पास डाटा। ऑब्वियसली मॉडल आपका डाटा सेट ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपने अपना डाटा सेट डाटा डिफाइन करना था और मॉडल सेट करना था। उसके लिए आप ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एंटिटी डिजाइन आता है, EF डिजाइन। EF स्टैंड्स फॉर एंटिटी फ्रेमवर्क। ओके, सो हम एंटिटी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपना मॉडल प्रोसीड करते हुए अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड की हमने सर्वर की। ऑब्वियसली सर्वर आपको ऑथेंटिकेट करेगा एसक्यूएल सर्वर, जो स्टोरेज लेयर सर्वर होती है, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव यही होती है, क्योंकि फाइनली डाटा इसके अंदर जो पुट हो चुका होता है वही आपके एंड यूजर्स को, एंड क्लाइंट्स को विजिबल होना होता है। अब क्या चीज है, आप एंड लेयर से आपने इसको कनेक्शन करना था। कनेक्शन करने के लिए आपने सिस्टम से सर्वर नेम पिक किया। नेम पिक करके आपने पुटअप कर दिया। पुट करने के बाद आपके पास ऑप्शन थी कि आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन में जाना है या आपने एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन करनी है। सो अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन करते हैं और आपको अगर बाद में किसी और जगह डिप्लॉय करना होता है तो फिर आपको उसकी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। सो बेटर है कि आप क्या करें, आप एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन करें। वैसे कोई इसका इशू नहीं है, आपको लोकली आपने चलाना है, आपको कोई इशू नहीं होगा। सो आप क्या करते हैं, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करते हैं और उसकी सिलेक्शन के बाद आप उसके प्रीरेक्विजिट पूरे करेंगे। उसके अंदर क्या है, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम के अंदर आपके पास जो सर्वर का यूजर नेम आप प्रोवाइड करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, वो मेरे पास सिंगल यूजर नेम पड़ा हुआ था जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसको फुल फ्लैश सर्वर के राइट्स होते हैं। मैंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे पुट किया। पुट करने के बाद मैंने उसका पासवर्ड पुट कर दिया। सो उसके बाद मेरा ये वाला मॉडल, ये वाला इंटरफेस कैपेबल था कि उस सर्वर के अंदर जितनी डेटाबेसेस हैं उनको एक्सेस कर सके। उनको एक्सेस करने के बाद मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए जो सी डेटाबेस रिक्वायर्ड थी वो मैंने सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद MCS MIT की डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसके पर्टिकुलर टेबल्स और सारी चीजें, स्कीमा वगैरह सेट विजुअलाइज कर लिया। विजुअलाइज करने के बाद उसकी विजुअलाइजेशन के बाद हमने इसको प्रोसीड किया और हमारा फाइनल एंटिटी मॉडल इस तरह से विजुअलाइज्ड हो रहा है जिस तरह आपके पास सामने स्क्रीन में। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें और इस मॉडल की सारी प्रॉपर्टीज को देखें और हम पैरेलल अपने डेटाबेस के उस पर्टिकुलर टेबल के सारे कॉलम्स को देखें तो ये दोनों एक ही पेज पर हैं, दोनों सेम। ठीक है, यहाँ तक